नमस्कार। जय श्री राधे माता जीज एंड प्रभु जीज। हमारे ये जो व्यस्त जीवन काल है, इस जीवन काल में हम ना जाने कितने भूल, कितने अपराध, जाने अनजाने में कितने ही अपराध किए होंगे। क्या इस अपराध का कोई प्रायश्चित हम कर सकते हैं? क्या हमारे जो दुख है उसका कभी नाश हो सकता है? हम क्या परम आनंद सच्चिदानंद जो है मतलब इटर्नल हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं? इस बारे में क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि हमारे लाइफ बहुत डिफ़िकल्टीज में चलता है। हमारे लाइफ में हम अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। हर कोई अपने अपने जीवन काल में खुद के कर्म को लेके, संसार को लेके व्यस्त है, लेकिन व्यस्त होना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान खुद ही कहते हैं कि सिर्फ भगवान की जो है नाम उच्चारण करने से या फिर सिर्फ हम भक्ति पर पथ में आगे चल के हमारे जो कर्म है उस कर्म को हम नहीं करेंगे तो हमारी जो है वो हमारा जो मोक्ष है वो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कर्म के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कर्म और धर्म एक साथ जुड़ेंगे तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होंगी। लेकिन हमारे मन में ये भी क्वेश्चंस है कि हम अगर कर्म करते हैं तो कर्म के द्वारा हम भगवान को याद नहीं कर पाते, या फिर हमारे पास जॉब ऑफिस के आने के बाद हमारे जो डेली लाइफ की जो रूटीन है उसके बीच दौड़ते हुए, भागते हुए समय के साथ हम भगवान के लिए थोड़ा सा भी समय निकाल नहीं सकते। तो क्या भगवान हमारे लिए, हम जो भी कर रहे हैं, क्या हमको इस प्रकार से लाइफ बिताने से क्या हमारा मोक्ष की प्राप्ति होगी? ऐसे अनेकों सवाल माता जी और प्रभु जी हमारे माइंड में रहते हैं। ये सवाल का रहना आपको ये दर्शाता है कि आप एक सिंसियर पर्सन हैं, आपको मोक्ष की जो है उसके बारे में ज्ञान है। किसी किसी को तो ऐसा भी है कि भगवान है कि नहीं, ये दुनिया क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये भक्ति क्या है, ये भगवान क्यों है, हम पूजा पाठ क्यों करते हैं, इस तिलक का महत्व या फिर भगवान का नाम का महत्व कुछ भी पता नहीं है। बस जो संसार है इस संसार में फंसा हुआ है। लेकिन हम लोग खुद को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हम लोगों को हाँ थोड़ा बहुत मालूम है भगवान के बारे में, भगवान की स्टोरीज़ को हम सुन पाते हैं, क्योंकि इस कलयुग में अभी तो इतना अच्छा टाइम चल रहा है और बहुत गलत टाइम भी चल रहा है। शास्त्रों में वर्णन किया गया था कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जहाँ पे ना लोगों के पास लोगों के लिए समय होगा, ना कोई किसी के बात सुन पाएगा, ना कोई किसी से बस लड़ाई झगड़ा, एक बहुत ही बुरा एक युग है। लेकिन इस युग में बस एक ही छूट है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम दिन में 1 बार 1000 बार सुमिरन करता है तो उसका तो मोक्ष प्राप्ति होगा कि नहीं, फिर भी एक डाउट है। लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर ज़िंदगी में सच्चे दिल से अपने कर्म को निभाया हो, कर्तव्य को निभाया हो और मरते दम में अगर गलती से भी सही भगवान का एक उच्चारण किए है तो उनका स्वर्ग जाना निश्चित है। लेकिन फिर भी हमारे मन में क्वेश्चंस रहते हैं कि हम जो इतने पाप करते हैं, इन पापों का कहते हैं ना लोग कि जो हम पाप धोने गंगा में नहाने जाते हैं, गंगा की जो खुद की पुत्र है भीष्म, वो भी अपने पाप से बच नहीं पाए तो हम कैसे बच पाएंगे? तो इसीलिए शास्त्रों में कुछ और दिया गया है, हमारे माइंड में कुछ और है। लेकिन सब कुछ हम एक सल्यूशन के द्वारा छोड़ सकते हैं कि भगवान मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं एकदम अधम हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान करेंगे तो शायद ही मेरा कल्याण हो जाए, शायद मुझे थोड़ी सी ज्ञान मिल जाए, शायद मैं इस संसार में किसी को कुछ समझा सकूँ या फिर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो भगवान से ये प्रार्थना हमको डेली करनी चाहिए। और भक्ति का पथ बहुत ही ज़्यादा हासिल करना, एक भक्त होना बहुत बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे माता पिता के कोई कहते हैं कि ये तो बहुत भक्त बना फिर रहा है तो इससे कुछ नहीं होगा या फिर दुख मिलता है उनको। लेकिन सच में एक भक्त बनना ना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं उन्होंने खुद को एक दास के रूप में स्वीकार किया। कोई भी भगवान का कोई भी भक्त जितना बड़ा भक्त होता है भगवान को उतना बड़ा दास कहता है, भगवान को उपासना इतनी अच्छे से करता है। लेकिन हमारे पास तो भगवान के चिंतन करने के लिए समय नहीं है, इतना भावुक उलझनों में पड़े हुए कि क्या ही बोलूँ। मैं खुद का एग्जाम्पल हूँ कि इस लाइफ स्टाइल में जो स्पेंड कर रही हूँ, हमको सीख तो बहुत चीज़ है कि हमको चैंटिंग करनी चाहिए,
हमको माला जाप करनी चाहिए, लेकिन एक तो समय नहीं मिलता तो माया हमको घेरता हुआ रखता है। इसीलिए जितना हो सके ना हमको साधु संग या फिर देखते सुनते जो भी हम देखते हैं वही हम करते हैं, हमारे मन में उसी तरह का विचार आता है। इसलिए जब भी आप देखें तो कृष्ण से रिलेटेड कुछ भी चीज़ देखने की कोशिश करें। आप किसी भी पर्सन के देख रहे हो तो उस पर्सन के साथ भी ऐसे भाव से, ऐसे नज़रिए से देखें कि आपके जो परम जो सुप्रीम पावर को आप मानते हैं उनको उन व्यक्ति के आँखों में दिखाई दे। पवित्र दिल से, सच्चे मन से कर्म कीजिए और निष्ठा में बनी रहिए। और हाँ, हम लोग जो है इस मनुष्य जन्म में हर किसी का कोई ना कोई अपराध होता है, डेली अपराध करते हैं, लेकिन खुद का गलती को रियलाइज़ करने के बाद उस गलती को कभी दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक मूर्खता का काम होती है। और बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे देन सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्ण, कमेंट में हर कोई जय श्री कृष्ण लिख के जाइएगा। शुक्रिया।